उसका भी नाम है महाराज, उसको भी कहा, उसका भी एक नाम है। शिव तत्व ज्ञान की वापी से, ज्ञान की वापी से, ज्ञान के कुंड से, ज्ञान के सरोवर से, ज्ञान के जलाशय से, ज्ञान के उस पात्र से माता पार्वती जी ने शिव स्मरण करा, शंकर का स्मरण कर कर उस वापी से माता पार्वती जी सामने रखे हुए वृक्ष से उसी समय हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर जो वृक्ष पर छोड़ती है, मां उस वापी से सम्मुख में खड़े उस वृक्ष से अशोक सुंदरी को प्रकट कर लेती। किसको प्रकट करा? अशोक सुंदरी, शिव की पुत्री। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, भोलेनाथ जी की कृपा है, आप कभी काशी जाएं तो पहले तो ज्ञान वापी का दर्शन नहीं होता था, पर अब अगर आप काशी जाएंगे, जो काशी का विकास हुआ है उसमें अगर दर्शन करेंगे तो ज्ञान वापी का दर्शन जरूर है। और प्रयास करना, वहाँ जो विद्वान ब्राह्मण बैठे हों, पंडित जन बैठे हों, गुरु जन बैठे हों, ब्राह्मण जन, पंडा जन बैठे हों, घाट के जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, पंडा होते हैं, उनको नमन करते हुए कहना, गुरुदेव इस ज्ञान वापी का थोड़ा सा आचमन करा दीजिए, थोड़ा सा जल। ज्ञान वापी का आचमन करने को मिल जाए तो ठीक, नहीं तो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन, स्मरण जीवन का सुख देता है। अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी भगवान शिव का, भगवान शंकर। जैसे मेरे ओगढ़दानी आए, आते सी जो देखा पार्वती जी की गोद में एक कन्या बैठी हुई है, एक बेटी बैठी हुई है। भगवान शिव ने पूछा ये कौन कन्या है? पार्वती जी मैया तुरंत तो उसी समय पर बोली, भोलेनाथ आप ही क्या कर गए थे कि आप वृक्ष से कुछ मांग सकते हो। मैंने उस वृक्ष से मांगने का प्रयास करा पर नहीं हुआ, तब मैंने इस कुंड का स्मरण करा और इस वापी से जल लेकर, संकल्प लेकर, फिर मैंने उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट किया, ये मेरी पुत्री अशोक सुंदरी। तो देखिए शिव और पार्वती का उस अशोक सुंदरी से कितना लगाव होगा कि शंकर भगवान ने अपने संपूर्ण परिवार में सबको स्थान दिया, तो अशोक सुंदरी को भी स्थान दिया। शंकर जी का जहां जल प्रवाहित होता है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जहां से निकल कर जाता है, वहां बीच में जो मोटी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान।